ये रहा बेटा हमारा 11वां क्वेश्चन आपके सामने लिखा है। हम लोगों ने 10 क्वेश्चन अटेंड किया है। थोड़ा 10वें में आप देखिएगा जो 10 नंबर का आया ये अंश में से यानी ये आपका मिनट है, मिनट में से मिनट घटा है और कोड में से कोड घटा है, तो ये आपका इस प्रकार से आपका आएगा। क्वेश्चन आपका 11वां दिया बेटा, कह रहा है सूर्य का प्रकाश जल पर 53 डिग्री पर आपतित कराने पर, यानी 53 डिग्री पर जब हम लोग इसे आपतित कराते हैं, आपतित मतलब आपतन कोण दिया आईपी कराने पर परावर्तित प्रकाश, जो परावर्तित प्रकाश हमको मिलता है वो पूर्णतः समतल विद्युत पाया जाता है। कह रहा है ज्ञात कीजिए इस स्थिति में आपतन कोण यानी प्रकाश का आपतन कोण और जल का अपवर्तनांक हमसे पूछ रहा है बेटा। यहाँ जीवन में हमको दिया है ध्रुवण, जल पर आपतित यानी आपतन कोण हमको दिया बेटा। आपतन कोण हमारे पास है आईपी बराबर कितना है 53 डिग्री। हमसे अपवर्तन कोण पूछ रहा है बेटा नंबर 1। अपवर्तन कोण R बराबर होता है 90 माइनस आईपी। R बराबर बेटा 90 माइनस 53 डिग्री, और आप जानते हैं 90 में से 53 आपका जाएगा तो ये आपका आएगा बेटा 37 डिग्री। तो आपतन कोण आपका कितना हो गया 37 डिग्री। और बेटा हमको दिया है, पूछ रहा है नंबर दूसरा जल का अपवर्तनांक। जल का अपवर्तनांक ये होता है बेटा n बराबर tan IP। तो बेटा होता है n बराबर tan IP। IP की वैल्यू है 53 डिग्री, और अभी कुछ समय पहले आपने tan 53 डिग्री की वैल्यू आपने लिखा था। tan 53 डिग्री को हम लोगों ने कितना बोला था बेटा? हम लोगों ने कहा था 1.327। तो tan 53 के डिग्री के स्थान पर 1.327 ये हो गया जल का जल का अपवर्तनांक कितना हो गया n बराबर 1.327। ये हमारा बेटा रहा 11वें क्वेश्चन का सलूशन। आप स्क्रीनशॉट लें और 12वां क्वेश्चन लिखते हैं। बेटा ये रहा हमारा 12वां क्वेश्चन। 11 हम लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया। 12वां क्वेश्चन में धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन पूरा कर रहे हैं। लिखा है 12वां क्वेश्चन, किसी माध्यम के लिए क्रांतिक कोण का मान 45 डिग्री है, तो ध्रुवण कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो गिवन में हमको दिया बेटा क्रांतिक कोण यानी क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रांतिक कोण C इक्वल टू दिया 45 डिग्री। हमसे पूछ रहा है ध्रुवण कोण कितना होगा बेटा? ध्रुवण कोण IP कितना होगा? तो आप देखो बेटा पहले तो हम लोग n निकाल लेते हैं। तो क्रांतिक कोण में संबंध होता है sin C बराबर होता है 1/m, और n स्पष्ट हो जाएगा बेटा 1/sin C। यहाँ हो जाएगा n बराबर 1/sin C की वैल्यू है बेटा, sin C का मान है 45 और sin 45 का मान कितना होता है बेटा 1/√2। और बेटा आप ध्यान दो तो n बराबर ये ऊपर चला जाएगा तो 1 इंटू √2/1 अर्थात n बराबर कितना आएगा √2। और इस √2 की वैल्यू को n स्पष्ट हम लोग लिखेंगे 1.414। बुक में बेटा इसकी वैल्यू दिया है 1.414 की वैल्यू होती है tan 54 डिग्री 54.7 डिग्री। तो tan IP बराबर होता है बेटा ध्रुवण कोण tan IP बराबर n, और tan IP बराबर बेटा होता है n की वैल्यू 1.414 और tan 1.414 की वैल्यू है tan 54.7 डिग्री। और बेटा tan से tan आपका गया तो IP बराबर आपका बच गया 54.7 डिग्री। तो ये आपका होगा ध्रुवण कोण कितना होगा 54.7 डिग्री। बेटा ये हमारा हो गया आंसर। बेटा अब ये हो गया हमारा 12वें क्वेश्चन का सलूशन। ये रहा बेटा हमारा 13वां क्वेश्चन हमारे सामने है हम लोग के। कह रहा है जल का अपवर्तनांक कितना है? जल का अपवर्तनांक मतलब y के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 तथा कांच का अपवर्तनांक कितना है 3/2 है। कह रहा है एक प्रकाश पुंज जल में चलकर कांच में प्रवेश करती है। जैसे वो जल में चलकर कहाँ प्रवेश करती है? कांच में। मान लो ये माध्यम हमारा जल माध्यम है, ये सब जल है और ये वाला क्या है कांच, यानी जल में चलकर कांच में प्रवेश करती है। कह रहे हैं किस आपतन कोण के लिए ये परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित होगा, यानी R IP आपतन कोण IP हमको बताना है। तो हमको दिया है
ए एन डब्ल्यू की वैल्यू, जल का अपूर्णांक ए एन डब्ल्यू का वैल्यू 4/3 और कांच का अपूर्णांक दिया तो ए एन जी बराबर दिया 3/2। बेटा वो जल में चलकर कांच में पहुंचती है तो उसका बताना है। तो जल में चलकर कांच यानी डब्ल्यू एन जी की वैल्यू, वायु जल के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक होता है डब्ल्यू एन जी कितना होगा। तो बेटा पहले हम डब्ल्यू एन जी निकाल लेते हैं। डब्ल्यू एन जी की वैल्यू होती है ए एन जी अपॉन ए एन डब्ल्यू। ए एन जी का वैल्यू बेटा 3/2, इसका वैल्यू है 4/3। बेटा ये ऊपर जाएगा ये इसके पास, तो 3 का 3 से मल्टीप्लाई होगा 3 × 3 और 2 × कितना हो जाएगा 4। ये बेटा 9 कितना हो जाएगा 8, यानी कि वैल्यू मुझे मिल गई बेटा। अब हमको बताना है आपतन कोण, आपतन कोण बताना है। तो यहाँ आपतन कोण हमको चाहिए, आपतन कोण, सॉरी बेटा आपतन कोण चाहिए, आपतन कोण आईपी हमको चाहिए। आईपी कितना होता है? तो वी नो दैट बेटा देखो क्या होता है, वी नो दैट tan आईपी बराबर हो जाएगा डब्ल्यू एन जी। तो बेटा होता है tan आईपी बराबर डब्ल्यू एन जी 9 कितना बेटा 8। इसको बेटा जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये समथिंग आएगा हमारे पास tan आईपी बराबर 8 पॉइंट जाएगा 2 8 2 20 4 25 1.245 1.2 1.125 जाएगा 1.125। और बेटा यहाँ होता है 1.125 की जो वैल्यू होती है वो tan होता है बेटा 48:22। तो यहाँ पे अगर हम लोग रखें तो बेटा हो जाएगा tan आईपी और यहाँ हो जाएगा tan 48:22। अब बेटा देखो tan से tan गया तो आईपी बराबर हमारा आ गया 48:22। ये हमारा बेटा हुआ ध्रुवण कोण। जब वो प्रकाश जल से चलकर कांच में आप परिवर्तित होगा तो उस समय उसका जो आपतन कोण हो जाएगा वो कितना होगा 48°22' का। ये बेटा इस प्रकार से हमारा ये 13वां क्वेश्चन है। 14 क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। प्यारे बच्चों हम लोगों ने लगभग 13 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, सॉल्व कर लिया। ये हमारा 14वां क्वेश्चन है। देखिए 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम देखते हैं। लिखा है 8 वाट पर मीटर स्क्वायर का समतल द्युतिक प्रकाश एक क्लोराइड पर इस प्रकार आपतित होता है, इस प्रकार आपतित होता है कि उसके वैद्युत वेक्टर के कंपन क्लोराइड की संचरण अक्ष से 30 अंश का कोण बनाते हैं। तो बेटा हमको बताना निर्गत यानी क्लोराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता कितनी होगी। जो क्लोराइड से प्रकाश की तीव्रता निकलती है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, आई से। और जो हमारे पास स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की तीव्रता होती है उसे आई 0 से। तो गिवन में बेटा हमको दिया है, गिवन दैट यानी आई 0 की वैल्यू दिया हमको 8 वाट पर मीटर स्क्वायर। और बेटा हमको दिया है थीटा यानी क्लोराइड अक्ष से कितने डिग्री के कोण पर संचित होती है 30। मान लो बेटा ये हमारे पास क्या है, ध्रुवित है, आध्रुवित प्रकाश है। और बेटा ये आध्रुवित प्रकाश से यहाँ पर कोई क्लोराइड रखी, यहाँ से क्या हुआ प्रकाश की किरण ये तरंगार आगे जा रही है और इस ध्रुवण से 30 अंश के कोण पर यानी इस तरह से ये निकल रही है। यहाँ पर जिसका जो कोण बन रहा है वो क्या डिग्री बन रहा है, थीटा बराबर 30 डिग्री। तो कहते हैं तब इससे निकलने वाले जो प्रकाश होंगे, जिससे निकलने इस क्लोराइड से निकलने वाले जो प्रकाश होंगे इसकी तीव्रता कितनी होगी। यानी हमको पता चाहिए आई की वैल्यू कितना होगा इस वाले। बेटा हमारे पास फार्मूला होता है आई बराबर I0 cos स्क्वायर थीटा। बेटा ये होता है आई बराबर I0 की वैल्यू कितना 8 cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू है 30, 8 बटे हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर। बेटा हो जाएगा 8 में cos 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 30। तो 3 है तो 3 √3 का स्क्वायर होता है तो 3 हो जाएगा, 2 का कितना हो जाएगा 4, 4 नहीं है कितना हो जाएगा 8 और
और 2 और 3 का बेटा गुणा कराओगे तो 6 वाट पर मीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। 6 वाट पर मीटर स्क्वायर, यानी उस पोलराइड से निकलने वाली जो निर्गत प्रकाश की तीव्रता होगी वो 6 वाट पर मीटर स्क्वायर होगी। बेटा आप इसे नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, तब तक हम 15वां क्वेश्चन। बेटा हम लोगों ने 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, सॉल्व कर लिया। 15वां क्वेश्चन हमारे यहाँ लिखा बेटा, देखते हैं कि क्लोराइड ए है तथा क्लोराइड बी है। हमने यहाँ पे बनाया क्लोराइड ए है और क्लोराइड बी है। फिर रहता प्राश्चित स्थिति। प्राश्चित स्थिति का मतलब होता है बेटा कि ये दोनों क्लोराइड के बीच में, यानी क्लोराइड के इस वेक्टरों के बीच में कई डिग्री का कोण बनता है 90, ये प्राश्चित होती है। प्राश्चित ये वाला जो चिन्ह खींचा गया है, ये क्लोराइड ए पर, जो क्लोराइड ए पर है वो I0 की जो वैल्यू है वो 100 वाट पर मीटर स्क्वायर तीव्रता का आधुनिक प्रकाश आपतित होता है। इस क्लोराइड ए पर कितने वाट पर मीटर का तीव्रता का प्रकाश आपतित होता है? बेटा हमसे पूछा क्लोराइड बी को हम 30 डिग्री घुमा दें। इस क्लोराइड बी को क्या करो आप 30 अंश घुमा दो। तो मान लो आप 30 अंश घुमा दिए, 30 अंश घुमाए तो कुछ आपका मान लो क्लोराइड की जो प्राप्ति हो गई तो इस ढंग से हो गई। अब बेटा देखो इसके बीच में ये टोटल, अब मान लेते हैं ये हमारा क्या है क्लोराइड ए की स्थिति है, इसके बीच में ये जो कोण बन रहा है 30 अंश अगर निकल गया बेटा तो कितना बचा 60। तो इसके बीच में जो थीटा बराबर बन रहा है वो क्या डिग्री बनेगा 60। घुमा देने पर क्लोराइड से निर्गत, क्लोराइड बी से निर्गत, यहाँ बेटा होगा क्लोराइड बी से निर्गत प्रकाश की तीव्रता की गणना करो। तब क्लोराइड बी से कितनी प्रकाश की तीव्रता निकलेगी। और बेटा एक चीज और हम लोग समझेंगे, यहाँ पर जो गिवन है वो I0 बराबर को दिया है 100 वाट, यानी क्लोराइड ए पर जो प्रकाश की तीव्रता होती है वो 100 वाट है। और 30 अंश घुमा देने से, यानी 30 अंश घुमाने पर 30 अंश घुमाने पर जो क्लोराइड बी की स्थिति होगी, क्लोराइड बी की स्थिति जो होगी थीटा बराबर क्या डिग्री हो जाएगा 60, क्योंकि वो 90 था, 30 अंश घुमाएंगे आप, 90 माइनस 30 बराबर कितना होगा 60। उस समय जब आप घुमाएंगे तो जो आध्रुविक प्रकाश ए पर आपतित हुआ था वो बी पर भी गया हो। तो जब वो 30 अंश आप घुमा दिए तो कितनी प्रकाश की तीव्रता उसने एब्जॉर्ब कर लिया। तो यहाँ पर I डैश 0 I डैश हम लोग निकालेंगे और ये होता है I0 बटे कितना होता है बेटा 2, उसकी आधी हो जाएगी। तो ये 100 बटे कितना हो जाएगा बेटा 2, 2 से काटेंगे तो कितना होगा 50 वाट पर मीटर स्क्वायर। और बेटा यहाँ देखो अब सूत्र हम लोग लगाएंगे कि क्लोराइड बी से निर्गत, क्लोराइड बी से निर्गत प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता I बराबर बेटा होगा I बराबर I0 डैश cos स्क्वायर थीटा। I बराबर होगा बेटा I डैश की वैल्यू हमने निकाला कितना 50 और cos स्क्वायर यानी cos 60, और बेटा cos 60 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/4 का स्क्वायर। बेटा यहाँ देखें तो I बराबर आएगा 50 बटे 1/4। बेटा हम 50 को यानी हम करें तो 50 बटे 4 और 4 से भाग देंगे तो ये बेटा हमारा आएगा 12.5 वाट पर मीटर स्क्वायर। काटेंगे भैया तो 4 करने 4 10 हुआ बेटा, 4 नहीं 8 और 4 5 20। तो ये हुआ हमारा बेटा दूसरे यानी क्लोराइड बी पर जो निर्गत प्रकाश की तीव्रता होगी वो 12.5 वाट पर मीटर स्क्वायर होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लें। 16वां क्वेश्चन लिखें बेटा हमारा रहा 15वां क्वेश्चन। हम लोगों ने 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, सॉल्व कर लिया। ये हमारे 16वें क्वेश्चन का सोल्यूशन है। क्वेश्चन लिखा है सामने कि एक क्लोराइड है बेटा, एक क्लोराइड पर समतल ध्रुवित प्रकाश क्लोराइड की ध्रुवण दिशा से, जहां से प्रकाश समतल ध्रुवित प्रकाश क्लोराइड पर गिरता वहां से, यानी यहाँ से ध्रुवण हो गया तो यहाँ से 30 अंश के कोण पर गिरता है। यानी जब ये इस पर ध्रुवित प्रकाश गिरता है तो कितने डिग्री पर गिरता है, वो 30 अंश के कोण पर यहाँ पर आकर पहुंचता है। अब बेटा हमसे पूछ रहा है गिरता है तो क्लोराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता आपतित प्रकाश की तीव्रता की कितनी प्रतिशत होगी। यानी पहले तो हमको दिया है थीटा बराबर क्या डिग्री बेटा 30 और वी नो दैट I बराबर हम लोग जानते हैं I0 cos स्क्वायर थीटा।
हमको क्लोराइड की तीव्रता और आपतित प्रकाश की तीव्रता का अनुपात पूछना है। बराबर कितना हो जाएगा cos स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। बेटा यहाँ देखो तो I बटे I0 प्रतिशत पूछ रहा है, तो 100 से इधर मल्टीप्लाई बराबर इधर हो जाएगा बेटा cos कितने की वैल्यू 30 की वैल्यू अंडर रूट 3 बटे 2 का होल स्क्वायर, और बेटा इधर भी क्या कर देना 100। तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और 2 इसका स्क्वायर 4 और बटे कितना हो जाएगा बेटा 100। अब आप क्या करो बेटा 4 से 100 को काटोगे तो कितना आएगा 25, और 25 के कितना हो जाएगा बेटा 75%, यानी जो आपके पास I/I0 का जो प्रतिशत आएगा, यानी क्लोराइड के प्रकाश की तीव्रता और आपतित प्रकाश की तीव्रता का जो प्रतिशत होगा वो उस स्थान पर 75% प्रकाश की होगी, आपतित होगी, यानी निर्गत हो जाएगी। बेटा ये लिखो, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो बेटा ये सेम क्वेश्चन है 17 नंबर, जैसे 16 का तो 17 भी कह रहा है कि क्लोराइड का समतल ध्रुवित प्रकाश क्लोराइड की ध्रुवण दिशा से, यानी जहां से वो ध्रुवित होता था, यानी ये ध्रुवण हमारा क्रिस्टल है कोई, और यहाँ से मान लो जो भी प्रकाश ध्रुवित प्रकाश आएगा जब यहाँ से ध्रुवित होगा, अब की कितने डिग्री पर हो रहा है, तो 60 डिग्री पर हो रहा है। तो कह रहा है 60 डिग्री के कोण पर गिरता है 60 डिग्री के कोण पर। तो निर्गत क्लोराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता आपतित प्रकाश की तीव्रता से कितनी है, तो अब की बार थीटा की वैल्यू बेटा 30 दिया है, फार्मूला वही I/I0 और cos स्क्वायर क्या होता है थीटा, I/I0 बेटा और हो जाएगा cos स्क्वायर 60, यानी अगर हम 100 से दोनों तरफ गुणा कर दें I0/100 तो ये परसेंट हो गया, और यहाँ भी 100 से गुणा और cos 60 का मान बटे 2 का स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा I/I0 का प्रतिशत, और बराबर हो जाएगा 100 बटे 4, 4 से बेटा काटेंगे तो कितना आएगा 25, ये कितना आएगा बेटा 25%, यानी I/I0 का जो परसेंटेज आएगा वो कितना आएगा 25%। बेटा ये हमारा रहा 17वां क्वेश्चन, एकदम सिमिलरिटी है इधर के क्वेश्चन, तो दिक्कत नहीं है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। बेटा ये रहा 18वां क्वेश्चन, तो लिखा है दो क्लोराइड इस प्रकार रखे गए हैं कि उनके ध्रुवण दिशाओं के बीच, अगर दो क्लोराइड हम लोग देखें तो दो क्लोराइडों के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है बेटा, हमको पता है 90 का, लेकिन इसका है दोनों ध्रुवण दिशाओं के बीच, जब ये दोनों का ध्रुवण होता है तो उनके बीच कितने डिग्री का कोण बनता है, यहाँ पर ये 45 डिग्री। अब कह रहा है कि अगर पहले वाले में साधारण प्रकाश है तो ये 90 होना चाहिए, लेकिन बन रहा है 45 का, तो इसकी जो पहले के प्रकाश की तीव्रता वो भी आधी हो जाएगी, यानी I जो होगा वो I0/2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर बेटा आपका लिख दिया है, और फार्मूला है I/I0 cos स्क्वायर थीटा। बेटा I0 की वैल्यू हमने निकाला यहाँ पर, जब वो आधे डिग्री यानी 90 का आधा ही ध्रुवण कोण के बीच, यानी ध्रुवण दिशाओं के बीच 45 डिग्री का कोण बनेगा, तो उसकी तीव्रता भी घटकर आधी हो जाएगी। तो I0/2 cos स्क्वायर 45, I0 को मैंने इसके नीचे ऐसे यहाँ डिवाइड में ले लिया, तो I/I0 यहाँ 1/2 बचा, cos 45 का मान बेटा होता है 1/2 का होल स्क्वायर। बेटा हमें प्रतिशत लगाना है तो 100 से गुणा करना है, तो I/I0 पूरे 100 बराबर होगा 1/2, cos 45 ये 1/2 था, तो 1 का स्क्वायर 1 और रूट का स्क्वायर कट जाएगा बेटा पूरे 100, ये 4 हुआ, 4 से 100 को काटेंगे तो आएगा 25, यानी उस समय जब दूसरे क्लोराइड से जो निर्गत प्रकाश की तीव्रता होगी वो आपतित प्रकाश की तीव्रता का कितना होगा 25%। तो ये हमारा रहा 18वें क्वेश्चन का आंसर। ये बेटा हमारा इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है। हम लोगों ने 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया प्रकाश के ध्रुवण का पूरा कुमार मित्तल के जितने भी न्यूमेरिकल पार्ट थे हम लोगों ने अच्छे से अच्छे तरीका जितना सरल हो सका हमने किया। ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है। आप लोग बेटा वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे हम और भी आपको अच्छे तरीके से जितने सारे चैप्टर हैं आपको सारे क्वेश्चन अवेलेबल कर सकें। बेटा अब हम लोग देख लेते हैं अंतिम क्वेश्चन क्या है हमारा। लिखा है बेटा दो क्लोराइड इस प्रकार से रखें, एकदम 18वां का ही है कि उनसे निर्गत प्रकाश की तीव्रता अधिकतम। अब कह रहा है एक क्लोराइड को पहले क्लोराइड में 3 क्वेश्चन हमारा बना के दिया है कि पहले क्लोराइड जब डिस्टेंस के कोण पर घुमाया जाता है तब उसकी तीव्रता का अनुपात कितना होगा, नहीं है क्लोराइड का और आपतित प्रकाश की तीव्रता। अगर 45 अंश में घुमाए तब और 60 अंश पे घुमाए तब क्या होगा। तो बेटा आप बारी बारी देखते हैं। नंबर 1 लिखेंगे गिवन में, पहला नंबर 1 हमको दिया है थीटा बराबर क्या डिग्री बेटा 30 डिग्री पर हम लोग निकालते हैं।
तो हमारा फार्मूला होता है डायरेक्ट, कई सवाल हम लोग इस पे कर चुके हैं, इसमें आके थोड़ा आप समझिएगा। कितना होता है बेटा आई अपान आई जीरो और क्या होता है cos स्क्वायर थीटा। आई अपान आई जीरो बेटा यहाँ 100 से गुणा कर लेना क्योंकि अधिकतम प्रतिशत हमको निकालना है, और ये हो जाएगा बेटा 100 गुणे cos स्क्वायर 30 यानी cos थीटा की वैल्यू 30 पे जाएगा बेटा कितना 100, और cos 30 की वैल्यू अंडर रूट 3 बटे 2 का स्क्वायर, तो ये बेटा हो गया 100 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 में 4, 4 से काटेंगे बेटा आएगा 25, और 25 से हम लोग क्या करेंगे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा बेटा 75%, यानी जो उस पोलराइड से दूसरे पोलराइड से जो निर्गत प्रकाश की अधिकतम प्रकाश की तीव्रता होगी इस थीटा बराबर 30 हम इसके कोण पर 75 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा देखते हैं, अब की बार कितना दिया है थीटा बराबर 45 डिग्री, तब भी देखते हैं आई अपान आई जीरो गुणे 100%, ये बराबर हो जाएगा बेटा कितना cos स्क्वायर, अब की थीटा के स्थान पे कितना रखना है बेटा 45 और गुणे कर देना है 100, ये बेटा आएगा 1 अपान रूट 2 का स्क्वायर और कितना हो जाएगा बेटा 100, 1 2 का स्क्वायर तो 2 ही रहेगा क्योंकि रूट में तो रूट क्यों हट जाएगा, 2 से बेटा 100 को हम लोग काटेंगे तो कितना आएगा 50, तो इस हिसाब से दूसरे वाले का जो आपके पास अधिकतम प्रकाश की तीव्रता होगी यानी क्लोराइड और आपतित प्रकाश की तीव्रता का जो अधिकतम होगा वो 50% होगा। और बेटा तीसरा क्वेश्चन, तीसरा हमारे पास दिया है थीटा बराबर कितना हो 60 डिग्री, बेटा वही सॉल्यूशन आई बराबर आई जीरो और यहाँ पर हम प्रतिशत इसी वक्त दे रहे हैं 100 और इधर हो जाएगा भैया cos स्क्वायर, आपकी थीटा बराबर 60 डिग्री में होता है तो 60 और गुणे कितना हो जाएगा 100, cos 60 की वैल्यू बटे 2 का स्क्वायर बेटा और कितना हो गया 100 और 1 बटे कितना हो गया बेटा 4, 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4, तो बेटा हो गया कितना 100, 100 से 100 को 4 से काटेंगे 100 को बेटा तो आएगा 25 और ये आपका आ गया कितना 25 गुणे 1 बराबर 25%, यानी आई अपान आई जीरो का जो परसेंटेज आएगा तो कितना हो गया 25। तो बेटा इस प्रकार से ये हमारे सभी के सभी न्यूमेरिकल पार्ट्स ध्रुवण प्रकाश के ध्रुवण का सभी पार्ट हमने कर दिया। अब आप लोग का काम है कि आगे से जितने ज़्यादा शेयर और कमेंट जरूर करें, अगर कोई इसमें आपको त्रुटि दिखाई देती है तो बेटा आप लोग से है निवेदन कि आप सब्सक्राइब शेयर और इस चैनल को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।